स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये शब्द सुने तो बहुत होंगे, है ना? पर ये असल में होता क्या है? कैसे कुछ लोग शेयर बाजार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं? और इसका हम पर, समाज पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इन सब पर ज्यादा बात होती नहीं है, जबकि ये सब बहुत आम है। तो आज चलिए स्टॉक मार्केट की इसी डार्क साइड को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और ये सब जानने का मतलब ये नहीं कि निवेश करना गलत है, बल्कि ये सब समझने के बाद अगली बार जब पैसा लगाएंगे तो ज्यादा सोच समझकर ज्यादा बेहतर फैसले ले पाएंगे। हम सब अक्सर ऐसी हेडलाइंस देखते और सुनते हैं ना, आज निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर खुला है, आज तो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। ये सारी खबरें एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जैसे मार्केट बस ऊपर और ऊपर ही जाता जा रहा है। और ये सिलसिला चलता ही रहता है। ऐसा लगता है मानो बाजार की रफ्तार को कोई रोक ही नहीं सकता। चारों तरफ एक जश्न जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब देश की असल अर्थव्यवस्था नीचे जा रही हो, तब शेयर बाजार लगातार आसमान कैसे छू सकता है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो इन गड़बड़ियों की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर शेयर बाजार बनाया ही क्यों गया था। मतलब इसका असली मकसद क्या है, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा सा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, नए इनोवेशंस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो शेयर बाजार आम लोगों को मौका देता है कि वो इन कंपनियों में अपना पैसा लगाएं और बदले में कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी ले लें। इससे कंपनी को फंड मिल जाता है और जब कंपनी को भविष्य में मुनाफा होता है तो निवेशकों को भी उसका हिस्सा मिलता है। सिंपल। लेकिन जब ये सीधा सरल सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता, तब असल दिक्कतें शुरू होती हैं। और इसमें सबसे पहली और सबसे सीधी गड़बड़ी का नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। यहां सारा खेल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का है, जो कुछ लोगों को बाकियों के मुकाबले एक अनफेयर एडवांटेज दे देती है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसका मतलब है किसी ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके पैसा कमाना जो आम पब्लिक के पास है ही नहीं। सोचकर देखिए, अगर किसी को पहले से पता चल जाए, अंदर की खबर मिल जाए कि अरे फला कंपनी को तो एक बहुत बड़ी फंडिंग मिलने वाली है और जाहिर है इसके शेयर की कीमत तो अब आसमान छुएगी, तो ये बाकी लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी हुई ना। अब सवाल ये है कि ये इनसाइडर होता कौन है? तो देखिए, ये सिर्फ कंपनी का कोई टॉप बॉस या एग्जीक्यूटिव नहीं होता। ये कंपनी का कोई भी कर्मचारी हो सकता है, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, या फिर उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है जिसे ये गुप्त जानकारी किसी तरह मिल गई। अगर इनमें से कोई भी उस जानकारी का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के लिए करता है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग ही कहा जाएगा। लेकिन असली बात तो यह है कि ऐसी चीजों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और उन्हें साबित करना तो और भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि इसमें कानूनी दांव पेंच बहुत हैं। कोई भी बड़ी आसानी से कह सकता है कि भाई मुझे तो ये जानकारी बस में सफर करते हुए मिली जब दो लोग आपस में बात कर रहे थे। अब किसी की बातें सुन लेना कोई जुर्म तो है नहीं। इनसाइडर ट्रेडिंग तो फिर भी एक या दो लोगों के लालच की कहानी है। लेकिन जब यही लालच एक ऑर्गेनाइज्ड रूप ले लेता है और बड़े पैमाने पर आम निवेशकों को फंसाने के लिए जाल बुना जाता है, तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये एक बहुत पुरानी और क्लासिक स्कीम है जिसे कहते हैं पंप एंड डंप। इसमें होता क्या है? पहले कुछ लोग मिलकर किसी छोटी कंपनी के ढेर सारे शेयर बहुत ही कम दाम पर खरीद लेते हैं। फिर झूठी खबरें फैलाकर पेड न्यूज़ के जरिए उस कंपनी का जबरदस्त प्रचार करते हैं, जिससे शेयर की कीमत पंप होने लगती है, मतलब बढ़ने लगती है। जब आम निवेशक लालच में आकर पैसा लगाने लगते हैं तो ये साजिश करने वाले अपने सारे शेयर ऊंचे दाम पर बेचकर यानी डंप करके निकल जाते हैं। नतीजा, स्टॉक की कीमत धड़ाम से नीचे गिरती है और बाकी सबको भारी नुकसान होता है। मजे की बात यह है कि इसका ठीक उल्टा भी होता है, जिसे शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट कहते हैं। इसमें जानबूझकर किसी कंपनी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं ताकि उसके शेयर की कीमत गिर जाए, और फिर ये लोग शॉर्ट सेलिंग के जरिए उस गिरती हुई कीमत पर पैसा लगाकर मुनाफा कमाते हैं। मतलब ये कंपनी के बर्बाद होने से पैसा कमाते हैं, जबकि आम निवेशकों का पैसा डूब जाता है। इसका एक असली उदाहरण भी है हमारे सामने। सितंबर 2018 में इन्फीबीम एवेन्यूज नाम की एक कंपनी के बारे में व्हाट्सएप पर यह अफवाह फैलाई गई कि कंपनी के मैनेजमेंट में यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ गड़बड़ है। और इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ एक अफवाह से कंपनी के शेयर की कीमत एक ही दिन में 73% तक गिर गई और इससे इन्वेस्टर्स के 92 अरब रुपए एक झटके में डूब गए। ये दिखाता है कि अफवाहों का बाजार पर कितना भयानक असर हो सकता है।
लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि पंप एंड डंप जैसी स्कीमें इतनी कामयाब होती ही क्यों हैं? इसका जवाब कहीं ना कहीं हम निवेशकों की अपनी सोच और साइकोलॉजी में छिपा है, जो इन धोखेबाजों के लिए काम आसान कर देती हैं। जरा सोचिए, जब कोई भी इंसान शेयर बाजार में पैसा लगाता है तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? वो क्या देखकर निवेश करता है? जवाब सिर्फ एक शब्द का है, मुनाफा। ज्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होता है कि किस कंपनी में पैसा लगाने से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और जब सारा फोकस सिर्फ मुनाफे पर टिक जाता है तो बाकी सारी जरूरी बातें पीछे छूट जाती हैं। जैसे कि क्या वो कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ सही बर्ताव करती है? क्या वो पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? मुनाफे की यही अंधी दौड़ हमें उन संकेतों को देखने ही नहीं देती जो हमें बता सकते हैं कि किसी कंपनी का प्रचार शायद झूठा हो। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसे कहते हैं भेड़ चाल या हर्ड मेंटालिटी। ज्यादातर लोग खुद रिसर्च करने की जहमत नहीं उठाते। वो बस वही स्टॉक खरीदते हैं जो बाकी सब लोग खरीद रहे होते हैं, क्योंकि लॉजिक सीधा है, जितने ज्यादा लोग एक स्टॉक खरीदेंगे उसकी कीमत उतनी ही तेजी से बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जरा सोचिए कि क्या होता है जब एक तरफ संगठित तरीके से धोखा दिया जा रहा हो और दूसरी तरफ सिर्फ मुनाफे की सोच और भेड़चाल हो। इससे एक बुलबुला बनता है, एक ऐसा बुलबुला जिसे एक न एक दिन फूटना ही होता है। ये सारी चीजें मिलकर स्टॉक मार्केट में खतरनाक बुलबुले बना देती हैं। हो सकता है किसी कंपनी की असलियत बहुत खोखली हो, लेकिन झूठे प्रचार की वजह से उसके शेयर की कीमत आसमान छू रही होती है। और जब ऐसा कोई बुलबुला फूटता है तो पूरा का पूरा बाजार क्रैश हो सकता है। इसका सबसे बड़ा और भयानक उदाहरण है 2008 का आर्थिक संकट, जो अमेरिकी हाउसिंग बबल के फटने से शुरू हुआ था और जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। तो क्या इन सब बातों का मतलब ये है कि हमें निवेश करना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें एक ज्यादा जागरूक और समझदार निवेशक बनना होगा। तो इन सब बातों से हमें सीखना क्या है? देखिए, कुछ बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, निवेश करने के लिए कभी भी लोन मत लीजिए। हमेशा अपनी बचत का ही इस्तेमाल करें। किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पहले सिर्फ प्रॉफिट मत देखिए, ये भी देखिए कि वो कंपनी असल में करती क्या है, समाज पर, हमारे पर्यावरण पर उसका क्या असर हो रहा है। और सबसे जरूरी, उस भेड़चाल से बचिए। सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं, ये सोच सबसे खतरनाक है। तो आखिर में एक सवाल है जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। हमारा हर निवेश सिर्फ पैसा नहीं होता, वो भविष्य के लिए एक वोट की तरह होता है, उस दुनिया के लिए जिसे हम बनते हुए देखना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारा निवेश उस दुनिया में हो रहा है जिसमें हम सच में रहना चाहते हैं?